the chapter 11 of class 10th CBSE board, and now we will study about the three main defects in human eye, which are myopia, hypermetropia and presbyopia. Myopia is also known as nearsightedness. A person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distant object clearly. इसमें होता यह है कि एक व्यक्ति पास की चीज़ें साफ देख सकता है परंतु वह दूर की चीज़ें साफ नहीं देख सकता। अब हम एक उदाहरण के साथ इसको समझें तो कोई बच्चा है जो क्लासरूम में लास्ट डेस्क पे बैठा है और उसे ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिख रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मायोपिया उसको उसकी आइज़ में मायोपिया डिफेक्ट है और उसको स्पेक्स की ज़रूरत है। इट हैपन्स व्हेन इमेज स्टार्ट्स फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ये तब हमें होता है जब जो हमारी आइज़ में रेटिना होता है उसके फ्रंट में इमेज बनना स्टार्ट होती है, रेटिना पे नहीं। रेटिना से आगे इमेज बनना स्टार्ट होती है, तब ये हमें डिफेक्ट होता है। और हमारे पास नेक्स्ट सेकंड डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया. Hypermetropia is also known as farsightedness. A person with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see nearby objects clearly. इसमें होता यह है कि एक व्यक्ति दूर की चीज़ें साफ देख सकता है पर पास की चीज़ें साफ नहीं देख सकता, एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस. मायोपिया जो होता है वो कनकेव लेंस से करेक्ट किया जा सकता है, और हाइपरमेट्रोपिया जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कनकेव लेंस से ठीक किया जा सकता है. इट हैपन्स टू अ पर्सन व्हेन इमेज स्टार्ट फॉर्मिंग इन द बैक ऑफ द रेटिना. ये हमें तब होती है जब जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाती है. जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक हाइपरमेट्रोपिक आई, जो बी डायग्राम है हाइपरमेट्रोपिक आई, उसमें जो है आई से बाहर जा रही है, पीछे जा रही है. जो रेड पॉइंट वो हमारा इमेज है, तो जो इमेज है वो पीछे जा रही है. एंड सी में हम देख सकते हैं करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई. तो करेक्शन, इसको जैसे हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगाया है जिसकी वजह से जो रेज हैं इमेज की वो आई से पीछे नहीं जा रही, तो इट कैन बी करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस. ये हमें टॉपिक क्लियर होना चाहिए. एंड नाउ वी हैव थर्ड डिफेक्ट ऑफ आई, प्रेसबायोपिया. द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग. ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन आई का मतलब है जो हमारी देखने की क्षमता होती है, यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग, मतलब कि ये कम होने लगती है उम्र के साथ. मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उन्हें ये बीमारी होती है. जैसे कि हमारे फैमिली में अगर हम देखें या फिर नियर बाय नेबर्स वगैरह में हम देखें, तो जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर्स वगैरह होते हैं, जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, उनको ये डिसीज़ होता है. एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय bifocal lens. It can be corrected by bifocal lens. Bifocal lens consist of both concave and convex. अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि मायोपिया जो है वो होता है कनकेव लेंस से ठीक, और जो हाइपरमेट्रोपिया है वो होता है कन्वेक्स लेंस से ठीक. तो इसी तरह ये इसमें जो है हमें प्रेसबायोपिया जो है वो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का एडिशन से होता है. मतलब ना हमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, ना ही हमें पास की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं. तो इसी तरह इसमें हम कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों को प्लस करके ये जो है बाईफोकल लेंस बनता है. जो हमारे लेंस का बाईफोकल लेंस का जो अपर पार्ट होता है वो कनकेव लेंस से बना होता है, एंड जो लोअर पार्ट होता है वो कन्वेक्स लेंस से. ओल्ड पीपल्स को हमने देखा होगा कि जब वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ने होते हैं तो वो हम अपना चश्मा बिल्कुल प्रॉपरली अपनी आइज़ नोज़ के साथ बिल्कुल टच करके रखते हैं, और जब उन्होंने दूर की चीज़ें पढ़नी होती हैं तो अपने चश्मे को थोड़ा नीचे नाक की तरफ ले आते हैं, नाक के एंड पॉइंट की तरफ. तो इसीलिए वो अपने चश्मे को थोड़ा दूर रखते हैं ताकि वो दूर की चीज़ें साफ देख पाएँ, ताकि उनको सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ द बाईफोकल लेंस जो है वो दिख पाए. एट ऑल, ये जो तीन हमने डिसीज़ पढ़े या फिर डिफेक्ट पढ़े, हम इन्हें देख सकते हैं कि ये जो है कॉन्टैक्ट लेंस या फिर सर्जरी के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं, या फिर हम अपनी आइज़ को चेंज करवा सकते हैं
और अगर कोई आई डोनेट करता है, जैसे मान लो किसी ने आई डोनेट की या फिर किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है और उसकी आइज़ बिल्कुल ठीक है, तो वो जो है 5 आवर्स के अंदर अंदर आइज़ एक्सचेंज हो सकती हैं। 5 आवर्स का टाइम होता है और इसमें जो है इस सर्जरी में ओनली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं और उसके बाद ये नॉर्मल हो जाती है। तो हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा, हमें इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि मायोपिया में जो है हम पास की चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं और हाइपरमेट्रोपिया में जो है हम दूर की चीज़ें साफ देख सकते हैं। अभी कुछ बच्चों को मैं याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे कई बच्चों को स्पेक्स लगे होते हैं, जैसे मैंने भी इस टाइम पर एक स्पेक्स पहना हुआ है, मुझे मायोपिया है, तो इसमें जो है कनकेव लेंस लगा हुआ है और मुझे पता है कि मुझे दूर की चीज़ें साफ़ नहीं दिखाई देती पर पास की चीज़ें साफ़ दिखाई देती हैं। तो इस तरह से बच्चा अपना उदाहरण लेके इसको अच्छी तरह से याद रख सकता है। तो इन 3 टॉपिक्स में इसके अलावा कुछ समझने लायक नहीं है और इसमें 1-1 मार्क्स या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर फिलअप्स वगैरह आ सकते हैं, जो कि 10th क्लास में फिलअप्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 1-1 मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये टॉपिक सबको क्लियर होना चाहिए और इसमें से टोटल 7 मार्क्स इसी ओनली इन 3 टॉपिक्स में से 3 डिफेक्ट्स में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो जिसको ये टॉपिक क्लियर होगा उसके 7 मार्क्स तो पक्के होंगे। तो इसी तरह एक मार्क्स मायने रखता है, तो हमें इन तीनों को अच्छी तरह से पढ़ना है और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है और पेपर के टाइम पे थोड़ा सोच समझ कर लिखना है। हम जल्दबाजी में कई बार मायोपिया में कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं और हाइपरमेट्रोपिया में कनकेव लेंस लगा देते हैं और खुश होकर आ जाते हैं कि ये हमने ठीक कर दिया। तो इसी तरह हमें पेपर में गलत नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में नीचे ज़रूर लिखना कि मुझे अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। थैंक यू।